हाय आई एम थ्री। मैं एक हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ। आई होप all of my viewers will enjoy my channel, and if you can resonate yourself with my reading, please comment, subscribe and share, which will encourage me. चलिए रीडिंग शुरू करें। आज मेरी जो टॉपिक है टैरो रीडिंग का, मेरा ये चैनल में फर्स्ट वीडियो है और आज के जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आई होप आप लोग देख पा रहे हो कार्ड्स। ओके, अच्छा आपकी जो आप लोगों अच्छा, मैं ये मेल फीमेल ऐसे करके तो मैं नहीं बोलूँगी, आप समझ लेना। आप लोगों का जिस तरह का सिचुएशन है, अगर आप फीमेल हो तो आप आपके जो मेल है पार्टनर, और जो लोग मेल है वो आप लोगों के जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ अपने हिसाब से वो बिठा लेना बातों को। तो कार्ड्स आप देख पा रहे हो, शायद क्लियर आ रहा है। अच्छा, आपके जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि वो अब थोड़ी मनी ओरिएंटेड लग रहा है मुझे। मतलब उन्होंने अब उनका जो फोकस है वो अपने करियर पर है। हाँ, अभी उनके फोकस लव या इमोशनल जो जितने सारे थिंग हैं उसमें उतना तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनका इन्वॉल्वमेंट या उनका जो फोकस है वो मनी या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है। और हाँ, ये बात भी है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर ना ये जो रिलेशनशिप है उसको भी हम काउंट करते हैं, लेकिन उसमें जो उसमें फीलिंग होता है, तो इसलिए वो चीज़ों को हम मटेरियलिस्टिक होते हुए भी उसको हम इमोशनल अटैचमेंट के तौर देखते हैं। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मतलब थिंग्स है, मनी है, वो जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो भी जितने भी सारे हमारा 3D वर्ल्ड पे जितने भी सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो थोड़ा राहु का यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका प्रभाव जो है वो थोड़ा दिख रहा है मुझे। और ये भी हो सकता है उनको किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर उनका ऑब्सेशन भी हो सकता है। ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि राहु एक ऐसी प्लैनेट है जो ऑब्सेशन को दर्शाता है। तो इसीलिए आपके जो पर्सन है तो उसमें थोड़ा राहु का जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, तो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका हो सकता है ऑब्सेशन रहेगा। और हाँ, वो करियर ओरिएंटेड भी है। अभी मनी पे जो फोकस उनका चल रहा है, उन पे उनका काम चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा करियर में अगर उनका करियर में अगर कुछ स्टेबिलिटी आ जाए तो बाद में इमोशनल चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और
ये भी उसके साथ एक चीज़ रिलेट हो जाता है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट का भी है और पेज का भी एनर्जी है, और दोनों ही है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो एनर्जी दिख रहा है। और यहाँ पे एक किंग का एनर्जी है जो कि यहाँ पे फायर को दर्शा रहा है। मतलब एक किंग का एनर्जी है, वो वैंड्स का है। हाँ, और पैशनेट वो बहुत है आपको लेके। उनका जो पैशन है, जो फायर है, मतलब एक स्पार्क होती है ना रिलेशनशिप में, एक स्पार्क होती है, वो आपको लेकर उनके अंदर है। और वो पैशन वो अपने अंदर छुपा के करियर पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वो साइड उनका अब सप्रेस्ड है, उन पे अभी वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है। और अंदर भी मतलब उनका जो अब जो करियर है ना, वो एक आप मान लो कि वो एक सीड की तरह है। मतलब वो अभी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, या उनका जो पिछले वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो क्लोज हो चुका है, और अभी उनका नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो उसमें उनका ध्यान इसीलिए ज़्यादा है कि वो अभी नया शुरू हुआ है। और ये भी हो सकता है, या जो पिछले वाला चल रहा था काम, उसके साथ साथ वो साइमल्टेनियसली कुछ और भी चीज़ें उनका स्टार्ट हुआ है, कुछ और चीज़ें उनका स्टार्ट हुआ है। ये भी हो सकता है कि उसके लिए उनका प्रेशर जो है काम का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शायद वो आपके जो इमोशनल साइड है, लव वाला जो साइड है, उन पे फोकस थोड़ा कम है। लेकिन वो अभी इंतज़ार में है, वो अभी सोच रहा है कि हाँ मुझे कुछ मतलब एक होता है ना कि आपके पास मतलब वो है कि मेरे करियर तो चल रहा है, ठीक है, उसमें भी मेरा फोकस है, और लाभ वाला जो पार्ट है वो अभी छुपा हुआ है, लेकिन उसमें भी हम बाद में सोचेंगे होगा। लेकिन कभी कभार वो जब काम से थोड़ा हट जाता है, या थोड़ा उनको फुर्सत मिलता है, तो उनमें एक आपको लेकर पैशनेट जो होना, वो वाली जो चीज़ है, आपको लेकर जो एक फायर है उनके अंदर, वो कभी कभी उनको थोड़ा भावुक बना देता है, थोड़ा उनके अंदर ये सोच पैदा कर देता है कि मतलब कब होगा, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ये काम के प्रेशर के लिए थोड़ा अभी बातचीत थोड़ा कम चल रहा है। या कुछ लोगों के लिए ये तो देखिए, मैं जो आज रीडिंग कर रही हूँ, किसी का पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल सकती कि मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये तो एक जनरल रीडिंग है। तो पता नहीं मैं कौन कौन लोगों की एनर्जी अभी पिक कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे जितना आ रहा है एनर्जी में पिक कर रही हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो वाली जो चीज़ है ना, एक हो जाता है कभी कभी काम से जब हम मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम मिलता है, तब वो बात को लेकर भी उनके मन में एक होता है, मतलब सब्र नहीं होता है, मतलब कब मेरे ये वाले प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, कब मैं थोड़ा मुझे फुर्सत मिलेगा कि मैं अपने लव लाइफ को भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ, या इसके बारे में भी सोच सकूँ, या कुछ मैं कमिटमेंट दे सकूँ। मतलब उनके अंदर है, आपको लेकर जो सोच है ना, या आपको लेकर उनका जो एक तड़प है अंदर, आपको पाने का तड़प, आपको लेकर आपको कमिट करने का उनका एक इरादा भी है। मतलब इरादा उनका गलत तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक किंग का एनर्जी भी है, एक नाइट की भी एनर्जी है। एनर्जी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख रहे हो कितने कलरफुल यहाँ पे कार्ड्स आए हुए हैं। तो कलरफुल के मतलब ही ये
बताते हैं कि एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब आप लोगों को, आप जितने भी अब व्यूअर्स में मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके जो पर्सन है उनके अंदर आपको लेके इंटेंशन बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है व्यूअर्स, और चलिए हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि अगर आपके पर्सन काम पे इतने ज़्यादा उनके फोकस है, क्योंकि उनके लव लाइफ में उतना तो फोकस अभी दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन है, तड़प है अंदर, आपके पास आने का एक है, उनके जिद है। तो वो कब आएंगे, आपके पास कब आएंगे, कब आना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं। कब आएंगे आपके पर्सन, और कुछ आपके पर्सन को लेकर अदर्स इंफॉर्मेशन क्या निकल रहा है। बाप रे, अच्छा, मैंने बोला ना उनके अंदर एक है आपको लेकर वो वाली, जो कब मेरे काम ख़त्म होगा, कब मैं अपने पर्सन के पास जा पाऊँ या उनके साथ कांटेक्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए उनके मन के अंदर ना एक सैडनेस भी है, या आप ये भी सोच सकते हो कि कुछ इस तरह का इमोशनल उनका कुछ बैगेजेस था जो वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आप सोच सकते हो। वो हो सकता है दूसरा कुछ और चीज़ उन लोगों के लाइफ में है, आप लोगों की जो पर्सन है उनके लाइफ में दूसरा कुछ बैगेजेस था, उसको भी लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने वो लोग कर रहे हैं। और एक सैडनेस अंदर, एक नम्बनेस है। और आप लोगों के जो रिश्ता है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोगों का बचपन का मतलब बचपन से आप लोग एक दूसरे को पहचानते हो, या कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोलमेट टाइप का कुछ है। और उन्होंने आपको लेकर वो कमिट करने का जो सोच रहा है, यहाँ पे या जो कार्ड्स आए हैं तो वहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि हाँ वो आगे जाके आपको कमिट करेंगे। और गाइस देखो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। मतलब फ्यूचर में उनका स्टेबिलिटी भी बहुत आ रहा है पैसों के मामले में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मामले में। तो जब भी वो अचीव वो कर लेंगे ना, तो वो आपके पास आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये जो कार्ड ये डिनोट करता है कि हाँ, आप लोगों का एक सर्कल जो है ना, ये जो आप मिल नहीं पा रहे हैं, आपका जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो वो सर्कल जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है। तो बहुत ही जल्द आपके पास वो आएंगे। देखिए ये मुझे जितना ये कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि हाँ, आते आते टाइम आप समझ लो 6 मंथ्स, या कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स, और बहुत रेयर है जिनको 1 ईयर लगेगा। मतलब 1 ईयर के विद इन 1 ईयर मुझे दिख रहा है कि वो लोग आएंगे और आपको कमिट करेंगे, या आप लोगों का जो ये चल रहा है ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये वाला बहुत ही जल्द, मतलब विद इन 1 ईयर या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और कुछ कंक्लूजन के तौर पे हम कुछ कार्ड ले लेते हैं। मतलब आप लोगों को ये स्थिति को भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है आपके मन के अंदर, और आपको क्या करना चाहिए, क्या अभी नहीं करना चाहिए, ये बात भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगी।
जिससे आपका थोड़ा वो जो एक है चल रहा है मन के अंदर कि क्या होगा, क्यों नहीं इतने सारे टाइम वो मुझे दे पा रहे हैं, हम लोगों का ये सिचुएशन कब ख़त्म होगा, कब एक अच्छी दिन का मुझे हम लोगों का शुरुआत होगा जीवन में। ये जो चीज़ें आप लोगों के अंदर चल रहा है, इसी को लेके मैं थोड़ा देख लेती हूँ। बाप रे, आप लोगों के अंदर भी तो बहुत ही लोनलीनेस दिख रहा है। लेकिन ये जो लोनलीनेस है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको अगर आप पॉजिटिव तौर पे लोगे ना, तो ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। उतना तो हम भीड़ में भी नहीं सीख पाते जितना हम लोनली होकर सीख पाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा जो अंतर मन है, मतलब हम लोगों का तो माइंड, मतलब एक होता है कि आउटर माइंड और एक होता है इनर माइंड। वो जो इनर माइंड है, वो जो अंतर मन है, उसके साथ ये लोनलीनेस जो होता है, तो ये ना आप लोगों को कनेक्ट करता है। अकेलापन में ही आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बस मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ, इसी को आप अगर पकड़ लो ना, और मन के अंदर वो घूरते रहोगे, तो उसका कुछ मतलब आपको पॉजिटिव तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसमें। ये फेज़ भी चला जाएगा, आपको मैं बताया ना, ये फेज़ चला जाएगा और बहुत जल्द चला जाएगा। और आप अगर अभी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि आपको लोनली फील हो रहा है, तो आप आपके अंतर मन के अंदर थोड़ा इंक्लिनेशन लाइए और थोड़ा देखिए कि उसमें चल क्या रहा है, और उसमें से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आप अपने आप को जान पाओगे, और उसी से आपका जीवन में बहुत आसान हो जाएगा। मतलब खुद को जानना, वो आपके जीवन को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत ही बेहतर कर देता है यहाँ पे। और एक बात पक्की है, मेरी जो आज व्यूअर्स है ना, जो सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं मुझे, वो व्यूअर्स में बहुत ही स्ट्रेंथ है। आपके मन बहुत, आपके अंदर एक बहुत हिम्मत वाली या वाला मतलब पर्सन छुपे हुए हैं। उसी को निखारना है आपको। हाँ, उसी को अगर आप निखार पाओगे ना, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ है, वो आप अच्छी जगह पे चैनलाइज कीजिए। देखिए, हम जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हम ऑल टाइम उसी के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं, अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं मेरे बारे में, फ्यूचर क्या होगा। इसी चीज़ में हम इतने टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, अपनों खुद को लेकर हम सोच नहीं पाते या सोचना नहीं चाहते हैं। तो वो जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उसी को आपको निखारना है। और एक बात है, आप ना पकड़ कर रखे हो वो चीज़। कुछ चीज़ होता है ना, हम लोगों को लेट गो करना, मतलब आपको शायद ही आपके पर्सन का भी कुछ आपके साथ हुआ है, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जो आपको हर्ट कर दिया है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो हार्ट चक्र है ना, इसमें थोड़ा मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहा है। तो आपके जो हार्ट चक्र है, उसको आपको ओपन करना है। वो हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है। और आपको दूसरों में वो आपके जो लव वाली जो साइड है ना, उसको थोड़ा आपको ओपन करना है। मतलब दूसरों के लिए थोड़ा इमोशंस, थोड़ा लव, थोड़ा प्यार, वो भी दिखाना ज़रूरी होता है। आपके अंदर वो चीज़ है जो आप दूसरों को दे पाओगे, तो उसको आप रोक के क्यों रखते हो? आप वो बस ओपन करो, सबको दो प्यार, सबको चाहिए। वो एनिमल्स है या कोई भी है, सबको प्यार चाहिए। अगर आप प्यार दोगे तो आपको भी तो मतलब डबल, हम ये बात हमको एक समझना चाहिए कि कुछ अगर हम देते हैं ना, तो नेचर ना वो हमको डबल करके हमारे पास भेजते हैं। तो अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज है,
तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसको प्यार दूँ, मतलब मेरे पास है ही कौन, मुझे समझता कौन है, तो ये तो हम लोगों का कभी कभार हो जाता है ना कि लगता है कि कोई तो मुझे नहीं समझता है, मैं ही हर बार सबको प्यार करूँ, हर बार सबको समझूँ। तो अगर आपके पास एनिमल है, कोई पेट है, या अगर नहीं भी है, रास्तों में बहुत सारे ऐसा है कि जो घूमते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, उनको भी प्यार दो, उनको भी प्यार चाहिए, खाना दो उनको, उनके साथ अगर, और ये आप करोगे ना, तो आपका बर्थ चार्ट में जो स्टार्स जो मतलब अगर सिचुएशन उनका गलत है, गलत जगह पे बैठा हुआ है, या कोई गलत आपको इफेक्ट दे रहा है, तो वो भी ना थोड़ा बहुत कम कर देता है, वो कम कर देता है अगर आप रास्तों के कुत्ते बिल्लियाँ या चिड़ियों को अगर आप खाना खिलाते हो तो हार्ट चक्र थोड़ा ओपन कीजिए और उसमें थोड़ा काम कीजिए। और हाँ, आपके जो पर्सन के साथ आप लोगों का जो बॉन्डिंग है, मैं पहले ही बोल दिया है कि मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा याद आप लोगों को रीडिंग थोड़ा बड़ी हो रही है, तो मैं ये बताने के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेने का आप लोगों को, क्योंकि डिवाइन का एक ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर, और बहुत जल्द ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन या जो भी आप लोगों के अंदर मनमुटाव है या आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा और आप लोग मिल पाओगे विद इन 1 ईयर। तो डोंट वरी। थैंक यू मुझे इतना टाइम देने के लिए, इतने टाइम से मुझे सुनने के लिए। मुझे पता है मेरी रीडिंग थोड़ी बड़ी हो गई है, तो